जनमन गन हो हर जुबां पर, जनमन गन हो हर जुबां पर, और यही अभिमान हमारा हो। कृष्ण राम की भूमि है और सत्य ज्ञान हमारा हो। छट जाए नफरत के बादल, प्रेम का एक इंद्रधनुष न्यारा हो, और हर दिल में प्रेम खुले, ऐसा हिंदुस्तान हमारा हो, ऐसा हिंदुस्तान हमारा हो। नमस्कार सभी को। आज हम विचारों की उड़ान में आपके बीच उपस्थित हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो आपके भाव होंगे और वही आपके विचार होंगे, और विचार शुद्ध उत्तम होंगे तो निश्चिंत है हमारा भारत एक हमारे सपनों का भारत होगा, एक शुद्ध भारत होगा, और हमारे भारत का विकास हमारे आने वाले पीढ़ी का एक उत्तम विकास होगा। आज हम उपस्थित हैं और जो हमारे बीच में उपस्थित हैं संजय सिंगल जी, जो नव दृष्टि ग्रुप के डायरेक्टर भी हैं और समाज के ऐसे कई वर्गों के साथ जुड़े हुए हैं जहां समाज कल्याण का हर काम बहुत तहे दिल से करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूं सर कि आपने हमारे विचारों की उड़ान में अपनी उपस्थिति दी, और इस नेक कार्य को करने के लिए आपने अपने ही ऑफिस में हमें स्थान दिया। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, और साथ ही ये जानना चाहती हूँ सर कि आपका जीवन, जो आपको ये प्रेरणा मिली, ये किस तरह से मिली कि समाज के लिए ये जो आपके उत्तम विचार आए हैं एक करने की, जो आपके अंदर प्रेरणा आई, वो किस तरह से? धन्यवाद सुलेखा अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को ये मौका दिया कि मैं आपके सुंदर प्लेटफॉर्म पे, आपके सुंदर कार्य में एक सहभागी बन पाऊँ। और जैसा आपका नाम है वैसे ही आपके विचार हैं कि विचारों की उड़ान। और विचारों की उड़ान सच में एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि एक विचार किसी को महात्मा बुद्ध बना सकता है, एक विचार किसी को गुरु गोविंद सिंह बना सकता है, एक विचार किसी को कुछ भी बना सकता है। तो ये विचारों की उड़ान बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म आपने दिया, और अच्छे अच्छे लोगों को आप, मैंने देखा कि अपने साथ में जोड़ रही हैं और इसमें इस विचारों से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात, इस मिशन में आप निस्वार्थ इस कार्य को कर रही हैं कि समाज के लिए आप कुछ करना चाहती हैं। तो प्रेरणा की जहाँ तक बात कहें तो प्रेरणा तो ये समाज के कार्यों के लिए अपने पेरेंट्स से मिली, हमें बहुत जो पूर्वजों से मिलती है, अपने घर से ही मिलती है, अपने धर्म से, अपने सनातन धर्म से मिलती है। आप जैसे कार्य कर रही हैं, ऐसी बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए, ये प्रेरणा उनसे मिलती है कि हमें समाज में क्या करना है। और हमारा तो जिस धर्म को हम बिलोंग करते हैं, जिस सनातन धर्म को हम बिलोंग करते हैं, जिस हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं, वो तो यही सिखाता है कि सेवा करना ही हमेशा सिखाता है कि सेवा और समर्पण ही जो है हमारा एक मुख्य उद्देश्य है। और कार्य तो सभी करते हैं, लेकिन सेवा समर्पण हमारे धर्म में, सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। सर आपके बहुत उत्तम विचार हैं, पर जो आज समाज में हमारी बेटियां हैं जो बहुत ऊंची उड़ान उड़ रही हैं, और मैं चाहती भी हूँ हमारी बेटियां ऊंची उड़ान उड़ें, और आज नारी शक्ति क्या नहीं कर सकती, हर जगह उसने अपना एक उत्तम स्थान बनाया है। पर कहीं ना कहीं जो एक छोटा सा भटकाव है, और वो उस भटकाव में खुद ही दर्द का कारण भी उन्हें मिल जाता है। तो मैं अपनी नारी शक्ति से भी हमेशा एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भटकाव में ना जाएं, किसी की बातों में ना जाएं। जो हमारे संस्कार हैं उन्हीं से ही जीवित हैं। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरह से हमारी बेटियों को आप क्या कहना चाहेंगे? आप खुद एक महिला हैं और नारी शक्ति है, मैं नमन करता हूँ आपको और नारी शक्ति को। हमारे यहाँ तो नारी शक्ति जो है माता के रूप में भी पूजा जाता है। अगर हम देखें तो जो जितने भी हमारे भगवान हैं हम उनको दो हाथ में देखते हैं, लेकिन माता की फोटो अष्ट हाथों के साथ में होती है। नारी शक्ति तो वो पावर है, वो शक्ति है
जो पैशनेट भी है और उसमें पेशेंस भी है। अगर आप देखेंगे कि कहीं काउंसलिंग की बात आएगी तो नारी शक्ति सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी पेशेंस और उनकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है। माता के 8 हाथों को देखने से हमें सीखना चाहिए कि कारण क्या है, कि वो नारी शक्ति अपने घर का काम भी करती है, वो नारी शक्ति अपने बच्चों को भी देखती है, वो नारी शक्ति अगर व्यापार या जॉब में है तो वो भी पूरा करती है। वही नारी शक्ति आपकी तरह कोई ना कोई समाज का कार्य भी कर रही है, लेकिन वो घर के साथ सारी चीज़ों को साथ मैनेज होकर कर रही है। आज हमारे देश की राष्ट्रपति वो भी एक नारी है, अगर पीटी उषा कहें तो भी नारी है, और अगर कहें कि क्या नाम है हमारी भारतीय क्रिकेट टीम आज वर्ल्ड कप जीत के आई है तो वो भी महिला और एक नारी है। तो आज नारी शक्ति ने जो परचम लहराया है, अगर हम 10th का 12th का रिजल्ट देखते हैं तो हमारी बेटियां जो हैं हमारे बेटों से आगे निकल रही हैं। ऐसा नहीं है कि बेटे नहीं अच्छे हैं, बेटे भी अच्छे हैं, लेकिन बेटियां और आगे निकल रही हैं, ये देख के बहुत अच्छा होता है। उड़ान बहुत अच्छी चीज़ है मैडम, आपने उड़ान की बात करी और आपके इसका नाम भी विचारों की उड़ान है, तो उड़ान बहुत अच्छी चीज़ है। हमें उड़ना चाहिए, हमें ग्रो करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उड़ान बिना किसी धरा के, बिना किसी मिशन के और बिना किसी मर्यादा के हो तो वो उस पतंग की तरह होती है। पतंग जब तक नीचे धरती से डोर जुड़ी हुई होती है तो पतंग ऊपर 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 जा रही होती है और उड़ रही होती है, लेकिन जब पतंग को लगने लगता है कि कभी पतंग को लगे कि भैया मैं ही ऊपर उड़ रही हूँ और इस डोर का तो कोई रोल ही नहीं है, और वो डोर जब तोड़ देती है तो पतंग थोड़ी देर तो ऊपर तक जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ऐसे धड़ाम से नीचे आके गिरती है, तो वो पतन का भी कारण बनती है। तो नारी शक्ति की उड़ान बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक दिशा के साथ ज़रूरी है, एक संस्कार के साथ ज़रूरी है, एक मर्यादा के साथ ज़रूरी है। सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नारी शक्ति को किसी चीज़ में बांध रहा हूँ, वो तो पुरुषों के साथ में भी लागू होता है। हर चीज़ धरती से जुड़कर ही ऊपर पहुँचती है। हम सूरज को जल देते हैं तो वो भी धरती पर ही गिरता है, हम धरती को छू कर सूरज को नमन करते हैं। तो ये जो मर्यादा है उसके साथ मुझे लगता है कि हमारी बच्चियों को उड़ान तो लेनी चाहिए, लेकिन मर्यादा और बहुत सारी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। छोटी सी चूक बहुत बड़े एक्सीडेंट का कारण हो जाती है। बहुत बहुत सही सर, आपकी जो बात है, जो आपका विचार है, उस पर मैं अपनी एक छोटी सी कविता कहना चाहूंगी सर। बिल्कुल। कि नारी तुम शक्ति हो जगत की, नारी तुम शक्ति हो जगत की, इस बात को भूल जाना नहीं। नहीं रहना तुम जंजीरों में, मगर अपनी मर्यादा को भूल जाना नहीं। लांग दहलीज को तुम अपने पंख जितने भी उड़ाना, लांग दहलीज को तुम अपने पंख जितने भी उड़ाना, पर बनावटी रिवाजों की जंजीरों में तुम जकड़ जाना नहीं। नारी तुम शक्ति हो, अपनी मर्यादा को भूल जाना नहीं। हाथ में बास्केटबॉल, हाथ में बास्केटबॉल, बॉर्डर पर भले बंदूक तने रहना, पर दूजे हाथ में गीता को रखना भूल जाना नहीं। पर दूजे हाथ में गीता को रखना भूल जाना नहीं। पिया बाबुल की दहलीज तुम अपनी जितनी ऊंची उड़ान उड़ेना, पर मर्यादा का आंचल घर में भूलाना नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लाइन है आपने लिखी। मैं आपकी बात को सहमति देते हुए कहूंगी कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर हम धरा से, जमीन से जुड़े रहें तो हम अपनी मर्यादा के साथ अपनी ऊंचाई की ऊंची उड़ान उड़ें तो निश्चिंत है कि हमारी उड़ान और अच्छी और खूबसूरत होगी। और मैं चाहती हूँ आज समाज में जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, आपकी बात का मान रखें और आगे अपनी उड़ान उड़ें। सर, आपका बहुत बहुत आभार। विचारों की उड़ान में जो आपके उत्तम विचार हैं, निश्चिंत है ये एक नई जागृति लाएंगे और ना किसी का कल्याण, उत्तम कल्याण आपका शुद्ध भाव जरूर करेगा। इसी से मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। विचारों की उड़ान में आपके जो भी हमें संदेश मिले हैं, मैं चाहूँगी ये आगे तक जाए। धन्यवाद सर। थैंक यू मैडम, धन्यवाद आपको।